सूत जी महाराज कथा श्रवण करा रहे हैं। आज सनकादिक ऋषियों ने कहा, सूत जी महाराज आप तो वेद वेदांत के ज्ञाता हो, कोटि सूर्य समप्रभा, करोड़ों सूर्य के समान हो। आज कुछ मुझे इच्छा हो रही है, कुछ प्रश्न करूं आपसे। सूत जी महाराज ने कहा, कभी सनकादिक ऋषियों ने कहा, देखो महाराज, आज मैं आपसे एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, आपसे छह प्रश्न करूंगा। आज मैं आपसे 6 प्रश्न करूंगा और सज्जनों यही 6 प्रश्न पे पूरी भाग रखें। सनकादिक ऋषियों का पहला प्रश्न क्या है? मानव के लिए परम धर्म क्या है? जीव के लिए परम धर्म क्या है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है? 5 बार दिन में स्नान करना धर्म है? 4 बजे उठकर घंटी बजाने लगना धर्म है? धर्म क्या है? करोड़ों की संपत्ति दान कर देना क्या धर्म है? धर्म क्या? पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न है सनकादिक ऋषियों का कि जब हम मंदिर में जाते हैं पूजा करने तो बड़ी विचित्र बात लगती है। कोई कहता है शंकर जी श्रेष्ठ हैं, कोई कहता है दुर्गा माता श्रेष्ठ है, कोई कहता है कृष्ण जी श्रेष्ठ है, कोई कहता है राम जी श्रेष्ठ है। आखिर मैं पूजा करूं किसकी? अब इतने देवी देवता की पूजा करूं तो करूं कैसे? दूसरा प्रश्न है सनकादिक ऋषियों। तीसरा प्रश्न है सनकादिक ऋषियों का कि वेद में जब भगवान का नाम अजन्मा है, वेद कहता है भगवान का नाम अजन्मा है, अजन्मा, जिसका कभी जन्म ना हो उसे अजन्मा कहते हैं। तो जब वेद में भगवान का नाम अजन्मा है तो ये कौशल्या के घर राम बनकर कैसे आ गए? वसुदेव के यहां कृष्ण बनकर कैसे आ गए? तीसरा प्रश्न। चौथा प्रश्न है कि भगवान के अवतार कितने हैं? कोई कहता है 6 अवतार, कोई कहता है 10 अवतार, कोई कहता है 12 अवतार, कोई कहता है 24 अवतार, और कोई संत तो यहाँ तक कहते हैं कि हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि कथा सुनहि बहुविधि सब संता, सुनहि बहुविधि सब संता, हरि अनंत हरि कथा। अब हरि अनंत हरि कथा अनंत है, कोई पता नहीं। प्रकाश डालिए। 5वां प्रश्न है, वक्ता श्रेष्ठ कौन है? वक्ता श्रेष्ठ कौन होता है कि बहुत बड़ी से बड़ी बात को छोटी करके बता दे, कि बहुत छोटी बात बहुत फैला झुमा के बताए? कौन श्रेष्ठ है वक्ता? 6ठवीं बात। 6ठवां प्रश्न है, भगवान जब अपनी लीला को विराम किए, जब कृष्ण ने अवतार लिया, अवतार लेते ही मेरे गोविंद ने कहा कि मैं पृथ्वी का भार उतारने आया हूं, और गीता में कहते ही हैं कि धर्म संस्थापनाय संभवामि युगे युगे, मैं धर्म की स्थापना करने के लिए आया हूं। तो भगवान, हम प्रभु की बात पर विश्वास करें तो भगवान धर्म की स्थापना के लिए अवतार लेते हैं। तो अपनी लीला को जब समाप्त करके चले गए, धर्म तो अकेला पड़ गया।
जब अकेला पड़ गया तो धर्म किसकी शरण में गया, कहाँ चला गया। अब ये 6 प्रश्नों को आप थोड़ा स्पष्ट करके बताएं, अच्छे से विस्तार पूर्वक। अच्छा, इतने प्रश्न सुनकर सूत जी महाराज गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए। एक जगह कथा चल रही थी तो एक दादाजी आए हमारे कमरे में, मैंने उनको प्रणाम किया, बुजुर्ग थे। तो कहते हैं महाराज जी ये बताइए कि सुदामा जी के माता पिता का क्या नाम था। हम कहें हो भले आदमी यार, सुदामा के माता पिता का नाम जान के क्या करोगे। अरे कोई कथा इत्यादि पूछे होते तो आपको श्रवण कराते, क्या करोगे ऐसे। कहे महाराज ठीक है रहने दीजिए, श्रवण कुमार के माता पिता का क्या नाम था। तो हम कहे कि तुम्हें अपने कितने कुल के नाम याद है ये बताओ। बाद में मैंने उनको सब बताया नाम, लेकिन ये लीगल प्रश्न नहीं है। सनकादिक ऋषियों ने ये जो 6 प्रश्न किए हैं ये समाज के लिए। सूत जी महाराज सुनकर ही गदगद हो गए, प्रसन्नचित्त हो गए और कहा कि ठीक है मैं तुम्हें एक एक प्रश्नों का जवाब दूंगा, अच्छे से जवाब दूंगा। लेकिन इन जवाब देने से पहले मैं सुखदेव जी का वर्णन करूंगा, मैं पहले सुखदेव जी को प्रणाम करूंगा। सौनकादिक ऋषियों ने कहा सुखदेव जी कौन। तो सूत जी महाराज ने पहले सुखदेव जी के जन्म की कथा कही। सुखदेव जी वही हैं जो स्वर्ग में श्री राधा रानी की गोद में किलोल करते हैं। एक दिन राधा रानी ने कहा बेटा अब तुम ऐसा है कि पृथ्वी लोक में जाओ और वहां जन जन में कथा प्रचार करो। सुखदेव जी ने कहा ना 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 भैया मैं जा नहीं सकता, वहां तो बड़ी दिक्कत है। आगे आप श्रवण करेंगे कि मातृगर्भ में बेटा कैसा होता है, बाहर निकलता है तो कैसा होता है। अष्टम स्कंद में जब नरकों का वर्णन होता है, मैं जाऊंगा नहीं, मुझे वहां माया घेर लेगी, मैं इधर उधर चिंटू मिंटू चक्कर में फंस जाऊंगा। राधा रानी ने कहा बेटा मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूं कि तुम्हें किसी की माया नहीं, परेशानी हो जाती। वही सुखदेव मुनि तोता के रूप में गोलोक धाम में वास करते हैं श्री राधा रानी की गोद में। वही मृत्यु लोक में आए। कैसे आए? कैलाश पर्वत पर रहते हैं भगवान शंकर। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं और वहीं एक पक्षी रहती है। एक दिन पक्षी ने अपना अंडा छोड़ा और दोनों चले गए, अंडा बेचारा वहीं रह गया। चले गए। कैलाश पर्वत पर भगवान शंकर रहते हैं, वास करते हुए। इधर नारद जी ने सोचा कि ब्रह्मा सरस्वती में झगड़ा करा दिया, समस्त देवताओं को तो झगड़ा में फंसा ही देता हूं, लेकिन शंकर जी को नहीं आज तक मैं। अब कुछ करता हूं कि शंकर जी और माता जी में दोनों में हो कुछ खटपट। सीधे जो है पहुंच गए कैलाश पर्वत पर। कैलाश पर्वत पर पहुंचे, माता जी बैठी थी। जैसे नारद को देखा तो संत माता जी ने तुरंत आदर पूर्वक बुलाया। अरे नारद कहाँ जा रहे हो, आओ। भगवान शंकर बैठकर तपस्या में लीन थे।
माता जी ने जलपान इत्यादि कराया। नारद जी ने प्रणाम किया माता जी को। तो माता जी ने कहा कि आजकल आप दिखते नहीं हैं। नारद जी ने कहा मैया मैं क्या बताऊं, आना जाना बंद कर दिया हूं, जाता नहीं हूं कहीं। क्यों? प्रेम ही नहीं बचा है, कोई प्रेम ही नहीं करता है। ना पति पत्नी में प्रेम है, ना माता पिता में प्रेम है, ना पुत्र, कोई कुछ नहीं करता। इतने में माता जी ने तो चटक गई ना, ऐसा ना बोलिए, मेरे प्रभु हैं शंकर जी, मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, मेरे बिना तो रह नहीं पाते। और यहाँ तक जो मंत्र उन्हें गुरु जी ने दिया है वह भी मुझे बता दिए, जो गुप्त रहता है। और आप कहते हैं कि प्रेम नहीं करते। अरे मैया मैं सत्य कहता हूँ, आजकल केवल सब स्वार्थी हैं, स्वार्थ के साथ प्रेम करते हैं। और गोस्वामी जी महाराज कहते ही हैं, सुर नर मुनि सब कया रीति, सुर नर मुनि सब कया रीति, स्वार्थ लाग करहि सब प्रीति, स्वार्थ लागी करे सब प्रीति, सुर नर मुनि सब कया रीति। सब स्वार्थ का मतलब का है भगवान।